प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष विज्ञान वनस्पति शास्त्र के कल के विषय को सतत रखते हुए हम आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, कल हमने पढ़ा था कि पादप वर्गीकी में वर्गीकरण के 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट नॉमेनक्लेचर ऑफ अ प्लांट, और तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट। तो जो सबसे प्रथम पद है वह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्लांट। प्लांट आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जैसे ही हमें कोई पादप प्राप्त हुआ, जिसको हम स्पेसिमेन पादप कहते हैं, तो हम उसके लक्षणों की, उसके प्राप्त लक्षणों की तुलना या गणना कुछ सापेक्ष लक्षणों से करते हैं, कुछ पहले से ही कैटेगराइज्ड, पहले से ही ग्रुप्ड कुछ लक्षणों के आधार पर करते हैं और उससे उनकी समानताएं अथवा विविधताओं को परखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? प्लांट आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग ए स्पेसिमेन प्लांट टू अ नोन टैक्सॉन। ज्ञात टैक्सॉन के सापेक्ष प्राप्त स्पेसिमेन पादप का अध्ययन, गुणों का अध्ययन जो है वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन का प्रथम पद। अब इसमें टैक्सॉन क्या है? स्वाभाविक रूप से जो प्रश्न उठता है वो है टैक्सॉन क्या है। टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक सच एज स्पीशीज, फैमिली और क्लास। टैक्सॉन जो है किसी भी वर्गीकी समूह का एक पद है, एक रैंक है, जैसे कि स्पीशीज, फैमिली या क्लास। यानी एक स्पीशीज अगर एक पद है, एक समूह है, और वो किसी टैक्सॉन के लिए स्पेसिफाइड है, तो उनके लक्षण जो हैं वो समान होंगे। इसी प्रकार से फैमिली, क्लास, जीनस और स्पीशीज़ के लिए भी समान होंगे। अब ये इनका निर्धारण कैसे किया जाता है कि टैक्सॉन में जो हायरार्की है ना, उसका निर्धारण कैसे होता है? तो उसके लिए हमारे पास कीज़ हैं, टैक्सोनॉमिक की उनको हम कहते हैं, जो प्राय सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। जब आगे हम टैक्सोनॉमिक कीज़ का अध्ययन करेंगे तो उस समय हम इस विषय को और वृहदता से लेंगे, किंतु अभी यह जानना पर्याप्त है कि जो कीज़ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंगल एसेस की और एक होती है मल्टी एसेस की, है ना। सिंगल एसेस की और मल्टी एसेस की, इन की के आधार पर जो हमारा हायरार्कियल सिस्टम है वो डिसाइड होता है, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस तथा स्पीशीज़। ये इनका हायरार्कियल सिस्टम है, यानी कि वरिष्ठता से निम्नता की ओर, बृहदता से लघुता की ओर। तो इसमें बृहदतम क्या हुआ? किंगडम, और लघुतम क्या हुआ? स्पीशीज़। ठीक है। सच एज अ स्पीशीज़, फैमिली और द क्लास, दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इनका निर्माण टैक्सॉन का लार्जेस्ट टैक्सॉन टू स्मॉलेस्ट। इट इज़ बेस्ड ऑन हायरार्कियल ऑफ क्लासिफिकेशन। द लोअर यू गो इन द हायरार्की, द मोर क्लोजली रिलेटेड द लिविंग थिंग्स आर। यानी कि जैसे जैसे इस हायरार्कियल सिस्टम में, यानी किंगडम से स्पीशीज़ की ओर जब आप बढ़ेंगे, तो लक्षणों में प्रगाढ़ता, समानता, निकटता बढ़ती जाएगी किन्हीं 2 ऑर्गेनिजम्स के मध्य में। बात स्पष्ट हो गई यहाँ तक? मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन का आधार है ना, इसमें सबसे पहला जो प्रभाव है वो ये है कि टैक्सॉन की तुलना, ज्ञात टैक्सॉन की तुलना अज्ञात या हमारे स्पेसिमेन प्लांट से की जाती है। वो ज्ञात कैसे होता है? वो सर्टेन कीज़ के आधार पर होता है। वो की ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड है, जो कि हर सिस्टम के लिए, हर तंत्र के लिए अलग अलग हैं ना। उनका हमने एक ओवरऑल सिस्टम बना रखा है, जिसमें 2 मुख्य हैं, एक है सिंगल एसेस की और दूसरा है मल्टी एसेस की। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम
डोमेन ऑफ लाइफ के बारे में जान लें। हमने पूर्व की कक्षाओं में, विद्यालय आदि में भी पढ़ा है कि लाइफ के हमने 3 डोमेन डिफाइन किए हैं। तो जो डोमेन है वो हैं, पहला आर्चिया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा यूकैरिया। हम ये पढ़ते आए हैं। आर्चिया में अति आदिम प्रोकैरियोट्स को रखा जाता है जिनसे लाइफ का ओरिजिन, उत्पत्ति मानी जाती है। बैक्टीरिया में जो स्वाभाविक प्रोकैरियोट्स हैं जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं, उन प्रोकैरियोट्स को पढ़ा जाता है। और यूकैरियोटिक जो जीव हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमारे प्लांट्स भी आते हैं, प्राय कुछ प्लांट्स को छोड़कर। आप समझते हैं, आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन में इस चीज़ को पढ़ा है। अब अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करें, प्लांट क्लासिफिकेशन की अगर हम हिस्ट्री में जाएं, तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर मैनी years and it is related to a major extent on what criteria and whose system is used। आपने अभी हम जब क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करेंगे तो उन सिस्टम्स में विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स का वर्णन आएगा ना। कुछ प्राकृतिक प्रकार के कहलाते हैं, वो जब अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम उसका डिस्कशन करेंगे तो वो उचित नहीं है। तो जब वर्गीकरण की अवधारणाएं जो हैं, किस आधार पर वर्गीकरण किया, उनके क्राइटेरियाज क्या हैं, किसने किया, उसके विचार क्या थे, उस आधार पर ही जो सिस्टम है वो इवॉल्व होता है और उसी आधार पर उनके कीज़ की रचना होती है। समय अनुसार जैसे जैसे नए नए सिस्टम, नए नए ज्ञान आते गए, जब जुड़ते गए, तो पुराने जो सिस्टम्स थे जिनका कि उस समय कभी महत्व रहा होगा, किंतु उनकी जो सटीकता है, प्रामाणिकता है, वो कई प्रश्नों के उत्तर देने में अपूर्ण थी। किंतु जैसे जैसे नया ज्ञान जुड़ता गया, नए नए सिस्टम इवॉल्व होते गए, हमारी कीज़ जो हैं वो और फाइन होती गई और प्रगाढ़ होती गई और क्लियर करती गई चीज़ों को। इट इम्प्लाइज टू द कंपैरिजन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एंड देन असाइनिंग अ पर्टिकुलर प्लांट टू अ नोन टैक्सोनॉमिक ग्रुप। आगे बात समझ में, हम ये उसको इंडिकेट करता है कि हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपैरिजन पर, जब हम किसी स्पेसिमेन पादप को लेते हैं तो कुछ लक्षणों पर उसकी हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं टैक्सॉन के सापेक्ष, और जिस टैक्सॉन के वो नज़दीकतम होता है उसमें उसको हम स्थापित करते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली वी अराइव एट ए स्पीशीज़ और इंफ्रा स्पेसिफिक नेम, यानी कि हमें अंत में एक इंफ्रा स्पेसिफिक नेम या नाम प्राप्त होता है। अब ये इंफ्रा स्पेसिफिक नेम क्या है? इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द टैक्सॉन बिलो द रैंक ऑफ स्पीशीज़, यानी कि स्पीशीज़ के नीचे दिया जाने वाला नाम। हम लक्षणों की समानता प्रकट करते हुए किंगडम से चले, किंगडम से चलने के बाद हम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ तक आ गए। अब यहाँ तक तो टैक्सॉन में लक्षण की समानता उपस्थित है। अब इसके उपरांत भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो हमें इंफ्रा स्पेसिफिक नेम के लिए प्रेरित करते हैं, परमिट करते हैं। हम उस नाम को प्रस्तुत करते हैं और यहाँ पर एक नया टैक्सॉन या एक नया जीनस प्रकट होता है।